लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं शिवांगी। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुस्तफ़ा कमाल के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल एक काबिल डॉक्टर और जनसेवक थे, जिन्होंने गरीबों के इलाज में अपना अहम योगदान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका निधन पार्टी और समाज के लिए बड़ी क्षति है। एक बहुत मुश्किल दौर है। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा उनकी एक अपनी हैसियत थी। एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया, यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वजीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे, उस क्लिनिक को चालू रखा और हर हफ्ते वहाँ जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव ऐप मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले ही 72 एफआईआर, सैकड़ों गिरफ्तारियां और हजारों बैंक खाते सीज किए गए थे। बघेल ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब 904 करोड़ की संपत्ति जब्ती की खबर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महादेव ऐप पे थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं। महादेव ऐप में पहली कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। करीब 72 एफआईआर हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, हजारों बैंक खाते सीज किए गए, गैजेट, लैपटॉप भी जब्त किए गए और अनेक प्रदेशों में जाकर कार्रवाई की गई। तब केंद्र में बैठे हुए सरकार ने हम लोगों पर आरोप लगाया कि महादेव सट्टा पर को संरक्षण देने का काम। और अब जो खबर आई है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के इकोनॉमिक अफेयर के जो चेयरमैन हैं विकास गर्ग, वो पकड़ा गया है महादेव ऐप में और 904 करोड़ के संपत्ति जब्त की गई है। ये इशारा कर रहा है कि हम लोग बार बार कहते थे कि महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसे ऐप बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को अवसर देने के लिए सही सोच वाली सरकार जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की स्किल डेवलपमेंट पहल की तारीफ करते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी में शिक्षा, कौशल विकास और सुरक्षा की स्थिति खराब थी। योगी ने पिछली सरकार पर परिवारवाद का भी आरोप लगाया। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, या मंत्रालय गठित होने के बाद, उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें नमन किया। सीएम साय ने कहा कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की शान थी और उनकी कला ने देश दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया। पद्म विभूषण
और विख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई जी का आज श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर गनियारी में आयोजित था, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर आए और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से डॉक्टर तीजनबाई को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो हमारे छत्तीसगढ़ की शान थी और पंडवानी के माध्यम से पूरे देश और विदेश में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया और माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और जब स्थापना दिवस के समय माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे छत्तीसगढ़, उस समय भी उन्होंने डॉक्टर तीजनबाई को याद किया था, तो उनको बहुत श्रद्धांजलि है और उनका नाम आने वाले युगों तक चलता रहे। इसके लिए जो राजस्व के समय हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में जो विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, उनको अलंकरण पुरस्कार से नवाजते हैं। तो लोक कला के क्षेत्र में भी जो उत्कृष्ट काम करेंगे प्रदेश के अंदर में, उनको डॉक्टर तीजनबाई के नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाएगा। उसकी आज घोषणा हुई है और जिस गांव की वो बेटी थी जहां उनका जन्म हुआ था, वहां का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है गनियारी का, उसका नामकरण भी उनके नाम से होगा, डॉक्टर तीजनबाई शास्त्रोक्त माध्यम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2029 तक देश को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। सीएम ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर जोर दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में पूरे देश में नशे मुक्त अभियान चलाने के लिए 2029 तक की डेडलाइन दी गई है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने सरकार में सभी प्रकार के अभियानों के माध्यम से इस एक महत्वपूर्ण सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। बीते वर्ष भी हमने 15 दिन का अभियान चलाया था और ये पुलिस के माध्यम से दूसरी बार फिर अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाने वाले हैं। सभी प्रकार से नशे को समाज में जुड़े हुए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर हमारी कठोर कार्रवाई भी जरूरी है और जाने अनजाने जिनने नशे की लत लगा ली उनको बचा करके उनका पुनर्वास कराते हुए हमारे इस संकल्प के साथ ये अभियान का ये हिस्सा रहने वाला है। मैं अपनी ओर से राज्य की पुलिस को बधाई देना चाहूंगा जो अभियान चला रही है। इसके साथ साथ वो सारी संस्थाएं जो सामाजिक दृष्टि से भी नशा मुक्ति के लिए पूरे वर्ष काम कर रही है। हमारी सरकार भी नक्सलवादियों के खिलाफ कठोरता के साथ सफलता के साथ जो कार्रवाई संपन्न की। अब दूसरा अभियान नशा मुक्ति का चलेगा। नशा सभी प्रकार का, वो किसी प्रकार का भी हो, खास करके ड्रग के नशे के खिलाफ हमारी कठोर कार्रवाई से चाहे कोई भी हो हम उसको छोड़ने वाले नहीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ताहिर हुसैन को कोर्ट से दोषी करार दिए जाने पर कहा कि दिल्ली दंगों में पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं पर सवाल उठाते हुए ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया और जवाबदेही तय करने की मांग की। घटना उस दंगों के माध्यम से की गई, दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाई, दिल्ली में कत्लेआम हुआ, दिल्ली में पत्थरबाजी से लेकर के हर एक काम हुआ और अधिकारी मारे जा रहे थे, तेजाब फेंक करके उनको नाले में डाल दिया गया। ऐसे ताहिर हुसैन को अदालत के द्वारा सजा दिया जाना सच में न्याय मिला है उन लोगों को जिन्होंने उस कृत्य में अपनी जान गंवाई। और ताहिर हुसैन, केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, इन सब की जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र जो उस समय रचा गया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।